आज हम बात करेंगे एक महान नायक की, जिनका जन्म हुआ रत्नागिरी में 1891 में। कौन है ये? एक पॉलिटिकल लीडर, पावरफुल लीडर, वुमेन इमेंसिपेटर, ह्यूमन राइट्स प्रोफाउंडर, थियरिस्ट, राइटर, इंटेलिजेंट एंड स्कॉलर, जिनका नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। माता का देहांत होने के कारण बहुत ही कम उम्र में वो और उनके फादर सातारा आ गए, जो कि महाराष्ट्र में पूना के थोड़े ही आगे है। बचपन में पढ़ाई करने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये दलित समाज से बिलोंग करते थे, इसीलिए जैसे तैसे जुगाड़ लगा के उनके फादर ने उनका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवाया। फिर भी क्लासरूम में पढ़ने की, बैठने की, बेंच पे बैठने की अनुमति नहीं थी, तो क्लासरूम के बाहर बैठ के पढ़ाई करते थे। वो बहुत ही स्कॉलर थे बचपन से, उन्हें बहुत ही पढ़ाई में रुचि थी, पर वेदों और संस्कृत पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये सिर्फ ब्राह्मणों को ही अलाउड है पढ़ना। नीची जाति वाले के लोगों को ये पढ़ना अलाउड नहीं है। छुआछूत का बहुत प्रॉब्लम था। बचपन में जब उन्होंने गलती से एक पब्लिक प्लेस से के कुएं से पानी पिया तो उन्हें बहुत मार पड़ी थी, क्योंकि वो समय छुआछूत का प्रॉब्लम बहुत था। आप सोच सकते हो एक नन्हे से बालक पे कितना मानसिक अत्याचार हुआ था वो दिनों में। हम सोच भी नहीं सकते उनकी मन की स्थिति जो थी वो कितनी कितनी खराब हुई रहेगी, है ना। फिर भी वो रुके नहीं, उन्होंने अपना माइंडसेट बना के रखा था। ये सब प्रॉब्लम्स उन्होंने एक बार जाके बड़ौदा के जो राजा थे सयाजीराव गायकवाड़, उनसे सब शेयर की। तो उन्होंने इनकी प्रॉब्लम सुनी और इन्हें स्कॉलरशिप के लिए स्पॉन्सर किया गया और कहा कि विदेश जाके पढ़ाई करो। जब ये बंदे को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, जब यहाँ पे पढ़ाई करने की अनुमति नहीं थी तो वो विदेश चले गए। उन्होंने कितनी डिग्रियाँ ली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पे भी वो रुके नहीं, लंदन यूनिवर्सिटी में आ गए, फिर पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया, इकोनॉमिस्ट, ये सब पढ़ाई उन्होंने वहाँ से पूरी की। और जब वे इंडिया रिटर्न आए तब वो सयाजीराव के पास पहले आए और कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटेरिएट की जॉब इन्हें दिलाई। वो दिनों में ये जॉब बहुत वाइट कॉलर का था। तब उन्हें पोस्ट तो बहुत अच्छी मिल गई उनके शिक्षण के वजह से, पर जो लोगों में, जो समाज में जो एक प्रॉब्लम थी छुआछूत को लेके, तब भी थी। इतने बड़े पोस्ट पे रहकर भी उनका प्यून उनकी टेबल पे फाइल फेंकता था। सो आप सोच सकते हैं। और यहाँ उनकी रमाबाई के साथ शादी हुई थी, जिनसे उनकी 5 संतानें थी। 4 संतानों का देहांत हो गया इलाज ना होने के कारण, और धीरे धीरे रमाबाई का भी देहांत हो गया। तो इतना अंदर से टूट के भी ये आदमी रुका नहीं। वो अपने देश के लिए लड़ते रहे, अपनी समाज के लिए लड़ते रहे। फिर उन्होंने कम्युनल वोटिंग, मतलब कम्युनिटी के बेसिस पे इलेक्टोरेट वोटिंग होता है, वो करवाया। और गांधी जी से मिले और कहा कि हम जाति के बेसिस पे वोटिंग करवाएंगे। तब गांधी जी को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि ये सब करके हम जाति भेद के बहुत ही इश्यूज़ निर्माण करेंगे, क्योंकि मुझे भारत को स्वतंत्रता दिलानी है, इसीलिए ये आप मत कीजिए। तो उनमें ये बात को लेके इन दोनों में थोड़ी बहुत अनबन हो गई। फिर अंबेडकर जी ने सोचा कि गांधी जी बहुत सही कह रहे हैं, ये अनशन पे बैठ गए। अगर हमने इतना पावरफुल लीडर जो है वो खो दिया तो हमारी भारत को स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। इसीलिए उन्होंने पूना एक्ट साइन करवाया था। उसमें ऐसा था कि कुछ रिजर्वेशन सीट दलित समाज के लिए रखी गई थी। और उसके बाद उन्होंने जो बुक, आप गौर से सुनना ये बातें, जो 2 पुस्तकें लिखी थी, बुक्स लिखी थी। एक था कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपी और दूसरा द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ये 2 बुक्स के आधार पे हमारी आरबीआई की स्थापना हुई है। आप सोचिए, एक नीचे स्तर
से आया हुआ नौजवान इतना पढ़ाई करके, इतना काबिल बन के आज उन्होंने उनके 2 बुक्स के बेसिस पे हमारी आरबीआई की स्थापना हुई है। क्या ये ग्रेट बात नहीं है? ऐसे पॉलिटिकल लीडर को हमें तो याद रखना ही चाहिए। और उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उन्हें कानून मंत्री के तौर पे भी नियुक्त किया गया। जो सहमत थे वो तो ठीक है, पर जो इनसे सहमत नहीं थे वो भी कुछ बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना इंटेलिजेंस था, इतनी डिग्रियाँ थी, इतना पावरफुल, इतना स्कॉलर बंदा था कि सबकी बोलती बंद हो गई। आप सोच सकते, इतने स्ट्रगल से जाके, इतने पायदान से आके भी ये बच्चे ने हमारे देश में कितना डेवलपमेंट करवाया है, अपने माइंडसेट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के। सो ऐसे लीडर्स बहुत ही कम परसेंटेज में आते हैं, जन्म लेते हैं, जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका एक ही लक्ष्य था, जो नीचे कमज़ोर स्तर के लोग हैं उन्हें ऊपर कैसे उठाया जाए। और वो तो हमेशा कहते थे कि एजुकेशन इज़ ओनली द टूल टू चेंज द सिस्टम एंड थिंग्स अराउंड यू। ये सीख है। तो आज हम ये वीडियो इस पे ही समाप्त करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैप्पी अंबेडकर जयंती टू एवरीवन। थैंक यू।